शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही जो सत्य है उस सत्य में हमको टिकाना चाहते हैं। क्योंकि यह जो पार्ट की जो फीलिंग है, संकल्प है, इमोशन है, जैसे कि बाबा कहता है कि बच्चे यह फिक्स ड्रामा है और इस फिक्स ड्रामा में एक निराकारी शक्ति है, वह है ट्रुथ है और वह सदा ही शांत है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो बाबा कहता है कि जितना अपने प्योर थॉट में, क्योंकि मैं हूँ ही थॉटलेस, फीलिंगलेस, इमोशनललेस, मैं हूँ ही अपने शांत स्वधर्म में रहने वाली और उसी रूप में मैं सदा अपने आप को देखती हूँ। क्या? क्योंकि पार्ट में जितना गम है उतनी खुशी भी है। उस दोनों के भी प्रभाव से मैं मुक्त अपने सत्य में, बिल्कुल ही साइलेंस में, वह वर्ड ही जैसे कि हर बातों में लेस है। मैं कभी चेंज न होने वाली ऐसी साइलेंस के लोक में, साइलेंस की दुनिया में, साइलेंस के वर्ल्ड में सदा अपने ऊपर अटेंशन रखने वाली। तो बाबा कहता है कि इसको ही कहा जाता है पुण्य आत्मा। अर्थात वहाँ जो भी संकल्पों का खेल है उसको भी मैं अपने साक्षी रूप में रहकर देखती हूँ। तो यह देही अभिमानी स्थिति की आप प्रैक्टिस करो, कहता बाबा। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? बाबा कहता उत्तर में, तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। बाबा कहता है इस नाटक में कोई भी हमारा अपना इंटेंशन नहीं है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि नाटक फिक्स है, स्क्रिप्टेड है और इसमें जो भी है हो रहा है उसका आप पर कोई दोष नहीं है। इसके कारण आप सदा हर्षित रहते हो बच्चे, क्योंकि आप निर्दोष कहलाते हो। यह नाटक होने के कारण हर एक आत्मा का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है और हर आत्मा अपना अपना फिक्स्ड पार्ट बजा रही है। फिक्स्ड पार्ट होते हुए भी अभी आप परमात्मा को साथी बनाकर अपने ही पार्ट से साक्षी हो जाओ तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास भी है तो दूसरों के पास नहीं है? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर और किसी मनुष्य में आ नहीं सकता। परमात्मा सृष्टि पर इस धरा पर आते ही है हम आत्माओं को अपनी स्मृति में टिकाने के लिए, और जो स्मृति में टिकाने के लिए जो कुछ भी बातें सुनाते हैं तो उस सुनाने के पीछे उनका जो भाव है, यही भाव है कि सदा हम आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रह करके हर कर्म करें या हर पार्ट को देखें या अपने संकल्प स्मृति के ऊपर, उसके फीलिंग के ऊपर अटेंशन दे और खुद अटेंशन में रहे। तो बाबा कहता है यह हुनर कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता, यह हुनर स्वयं परमात्मा ही सिखा सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप के याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। जैसे वानप्रस्थियों को भी हर इंद्रियों को रेस्ट चाहिए होती है और उनको रेस्ट भी दिया जाता है, तो ऐसे ही हम आत्माओं ने भी बहुत पार्ट बजाकर अब अंत में आई है, तो अभी इस पार्ट से थोड़ा रेस्ट चाहिए। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे अपने आप को
वानप्रस्थी समझो और स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों को अभी रेस्ट दो, कहता बाबा। मन को भी रेस्ट दो। आत्मा तो सदा है ही रेस्ट में, लेकिन अभी मन को रेस्ट की आवश्यकता है। तो उसके लिए एकांत में बैठकर अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ। दूसरा पॉइंट है, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान के वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिसर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। अपने स्मृति स्वरूप स्थिति में रहकर जो कुछ भी कर्म करते हैं या जो कुछ भी हमारा संकल्प, इमोशनल फीलिंग या सेंस चलते हैं, तो वह सब एक सेवा ही कहलाती है। लेकिन जब अपने स्मृति स्वरूप न होकर हम अपने देहाभिमान में आते हैं, तो बाबा कहता है कि बच्चे वहाँ सिर्फ दिखावा होता है, डिसर्विस होती है। इसीलिए सदा अपने कल्याण के निमित्त अर्थ ही कर्म करो, कहता बाबा। तो इसके लिए सदा याद के लिए समय निकालो। वरदान है, परमात्मा ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव। परमात्मा ज्ञान की नवीनता है ही पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व लगाव से मुक्त है। तो इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबके यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी और ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात ही संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति या साधनों से भी लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। बाबा कहते विकारों की आग न लगे। जैसे आग और कपूस इकट्ठा रहते भी वहाँ आग न लगे, ऐसे ही बाबा कहता बच्चे आप दुनिया को चैलेंज करते हो, और रियल में ज्ञानी और योगी तो आत्मा जो होती है वह सर्व लगाव से मुक्त होती है। व्यक्ति और साधनों के लगाव में वह कभी आ नहीं सकती। ऐसी पवित्रता संपन्न आत्मा प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करती है, कहता बाबा। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। बाबा कहता बच्चे पवित्रता का तात्पर्य ही है स्पेस, जगह। तो इस जगह से हट जाना है अभी हमको, अर्थात अपने संकल्पों के, अपने संवेदनाओं के, अपने भाव के, स्वभाव के इस स्पेस से जब हम हट जाते हैं और अपने साक्षी रूप में स्थिति में अपने आप को, अपने पार्ट को जब देखते हैं तो वहाँ पे है ही पवित्रता, और मैं हूँ ही आत्मा सदा पवित्र स्वरूप। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आपका जीवन ही है पवित्रता। धरत परिये धर्म न छोड़िए, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तुमसे ही जीते रहे, तुम पे ही मरते रहे जब तक है जान।